हाथ दिखा करके कह रहे हैं और हम लोग रोज आएंगे, जितनी छुट्टियां हैं सारी छुट्टियां लेके रोज आएंगे। कह दीजिए अपने फरक कुलपति से कि जो करना है करे। 4 जगह का चोर है, जौनपुर का चोर है, पूर्णिया का चोर है, गोरखपुर का चोर है, लखनऊ का चोर है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने। और यहाँ पर जो है गुआक्टा जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है और उसने कुलपति कार्यालय का प्रशासनिक भवन का घेराव किया है। और हम जानेंगे कि इसके अध्यक्ष हैं गुआक्टा के हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं लोगों की और क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये लोग ये कदम उठाने को मजबूर हैं। क्या नाम सर? मैं डॉक्टर KD तिवारी हूँ, गुआक्टा का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की 13 सूत्रीय मांग है जो कुलपति को हम लोगों ने 1 महीना पहले दे दिया था उसका नोटिस, और इस घेराव का नोटिस 1 हफ्ता पहले दे दिया था। कुलपति इतना हठी है कि वो विश्वविद्यालय का जो नियम परिनियम 1973 है उसको नहीं मानता है। राज्य सरकार ने चुनाव के पहले 1 नवंबर को ये शासनादेश जारी किया कि कॉलेज के शिक्षक भी अब कॉलेजों में प्रोफेसर हो सकेंगे। उस संदर्भ में हम लोगों ने जब कुलपति को अपना प्रत्यावेदन दिया एक्सपर्ट लेने के लिए, विशेषज्ञ कुलपति ही देता है, तो उस क्रम में उन्होंने फाइल दबाए रखी। हम लोगों के बार बार निवेदन करने पर आज से 20 दिन पहले एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से ये रिकमेंड करवाया कि कॉलेज के शिक्षकों का जो भी फॉर्म होगा, जो प्रोफार्मा होगा, वो कॉलेज की API जांच नहीं करेगी, विश्वविद्यालय के लोग उसको जांच करेंगे। जबकि UGC रेगुलेशन 18 और राज्य सरकार का जो नया रेगुलेशन आया है नवंबर का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालय का काम केवल शिक्षकों के लिए विषय विशेषज्ञ देना है। तो ये विषय विशेषज्ञ नहीं देना चाहते हैं और नहीं दे रहे हैं, जिद की है कि हम नहीं देंगे। उनके इस जिद के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी समस्या है कि 2020 में ही राज्य सरकार ने ये मान लिया और शासनादेश जारी कर दिया कि कॉलेज के शिक्षक जो UG कक्षाओं को लेते हैं वो भी PhD करा सकेंगे। हर विश्वविद्यालय ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आप लोग PhD नहीं कराएंगे। इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुलपति जब से आए हैं तब से महाविद्यालयों के शिक्षकों का जो मूल्यांकन करते हैं कॉपियों का, उसका भुगतान बाकी है, उसका मूल्यांकन ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। 3-3 साल का भुगतान रुका हुआ है, नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के छात्रों को परेशान करने के लिए ये हर 6 महीने पर छात्रों से रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं। CBCS की जो नई CBCS के उस पर, जबकि वो जो प्रणाली है, प्रणाली में बहुत बुराई नहीं है, लेकिन कॉलेजों के पास वो संसाधन ही नहीं है जिससे हम उसको एग्जीक्यूट करें। कॉलेजों में इससे बहुत दिक्कत हो रही है। उन दिक्कतों के बाद भी शिक्षक अपना पैसा लगाकर, अपना धन लगाकर प्रयोगात्मक कार्य और अन्य कार्य करा के विश्वविद्यालय को अंक दे रहा है, लेकिन उस बात का भी पैसा जो मिड टर्म एग्जाम हुआ है उसका पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। जो शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने के बाद, जो अपना एक्स्ट्रा समय 3 घंटा 4 घंटा निकाल, उसका भी भुगतान ये नहीं कर रहे हैं। सबसे अति तो ये हो गई, हम लोग यहीं से पढ़े लिखे हैं, यहीं से हमारी PhD डिग्री, M.Ed की डिग्री, B.Ed की डिग्री, BA की सब डिग्री है। एलमुनाई के नाम पर ये छात्रों से, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो BA में हैं, जो MA में हैं, जो शोध कर रहे हैं, उनसे 2000 रुपये का ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं। और हर कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्होंने जूम मीटिंग के द्वारा
ये ज़बरदस्ती कहा कि आपको 20-20 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कम से कम देना ही है, कम से देना ही है। तो कुलपति की ये तानाशाही रवैये के खिलाफ गुआक्टा प्रदर्शन कर रहा है। अब जो परीक्षा होती है, परीक्षा के शुचिता को इन्होंने और पवित्रता को तार तार कर दिया। विश्वविद्यालय जो पहले हर सेंटर को कॉपी पेपर पहुंचाता था, अब वो नहीं पहुंचा रहा है। कह रहा है कि आप अपने लेके जाइए। उसकी वजह बताई जा रही है कि जो एजेंसी लेके जाती थी उसको भुगतान ही नहीं किया। नहीं, हम भुगतान नहीं किया है। हाँ। लेकिन तो जो परीक्षा उसने सरेंडर कर दिया कि हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन परीक्षा मद में हर सेमेस्टर में विश्वविद्यालय को कम से कम 10 करोड़ रुपया बचता है। ये सब कुलपति को पैसा कहाँ ले जा रहा है, इसके बारे में विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक के पास जवाब नहीं पूछे। वित्त अधिकारी जो शासन का अधिकारी होता है, एक वित्त अधिकारी को इन्होंने भगा दिया और अजय सिंह को चार्ज दे दिया, रजिस्ट्रार का भी चार्ज दिया, रजिस्ट्रार को ओम प्रकाश को भगा के, और अजय सिंह के साथ मिलकर करोड़ों की हेराफेरी हुई है। अब जो नए वित्त अधिकारी आए हैं, इनके द्वारा हम लोगों का बिल पास कर देने के बाद भी वो बिल जा रही है कुलपति के आवास पर और वहीं रख ली जा रही है। तो जो काम वित्त अधिकारी का है वो वित्त अधिकारी को भी नहीं करने दे रहा है, जो काम परीक्षा नियंत्रक का है उनको नहीं करने दे रहा है, वीटो लगा दे रहे हैं जबरदस्ती। ये हर काम जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है उस पैसे पर कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं, पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अलावा हर सेमेस्टर में कॉलेज के छात्रों से भी 150 रुपया क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है और कॉलेज को उस क्रीड़ा शुल्क से 1 पैसे का हिस्सा नहीं जा रहा है। तो ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बाद भी इसका रोना है कि विश्वविद्यालय घाटे में है, हम अपने शिक्षकों को, अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आखिर पैसा वो जा कहाँ रहा है? इसके पहले तो इसी प्रणाली पर आखिर चलती थी। इसी प्रणाली पर पूरा विश्वविद्यालय चलता था, सबका भुगतान होता था। फ्लाइंग स्क्वाड चलती थी, फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया, फ्लाइंग स्क्वाड चल ही नहीं रही क्योंकि उसको गाड़ी नहीं दिया जा रहा है। तो परीक्षा की शुचिता को तार तार कर दिया है इस आदमी ने, और ये नहीं चाहता है कि हमारा 1 पैसा का भी धन इधर उधर व्यय हो, और वो सब अपने लुटाने में, ऐशगाह बनाने में ये पैसा खर्च कर रहे हैं और उसकी कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ी बात और तानाशाही जो कुलपति की दिखाती है, जिसका हम लोगों ने पहले भी विरोध किया है, ये जो उत्तरी गेट है इसको बंद कर दिया, इसको बंद किया गया है और इस गेट से केवल कुलपति जा सकता है। जो पूर्वी गेट खुला है उसमें कितना हैवी ट्रैफिक है आप सब जानते हैं, जो गोरखपुर से संबंधित है। 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है, 2-3 बार लोग बचे हैं गिरने से और हाथ पैर तोड़वाने से। ये गेट हमको खुलवाने का है, हम इसकी मांग करते हैं। और ये कुलपति इस पूरी संस्था को अपनी जागीर समझ के चला रहा है, ये विश्वविद्यालय समझ के नहीं, इसके संरक्षक समझ के नहीं, इसका राजा समझ के, जागीर समझ के इसको चला रहा है। इस बात का गुआक्टा शुरू से विरोध करती आई है। इसके लिए हम लोगों ने राजभवन भी गया था, हम लोगों के पीछे पीछे कुलपति को भी बुलाया गया था, मैडम के सामने बात हुई थी, मैडम के सामने इन्होंने सारी बात स्वीकार की और कहा कि हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं और 1 महीने में सारी बातें मान लेंगे। उसके बाद भी वादा खिलाफी कर रहा है। इस कारण कॉलेज के शिक्षकों को अपनी छुट्टी लेकर परीक्षा कराने के बाद विश्वविद्यालय में आना पड़ा और हम कुलपति का घेराव कर आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि कुलपति तो मिलने से रहे। उनका कहना है कि अगर कोई हमसे पहले से संपूर्ण समय अनुमति लेकर नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे। नहीं, कुलपति जो है, कुलपति को मैं कहा ना कि जमींदारी समझ के काम कर रहा है। जैसे कुलपति इस विश्वविद्यालय का स्टेक होल्डर है, सारे शिक्षक और सारे छात्र स्टेक होल्डर हैं और उनसे कुलपति को हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मानकर अपनी जागीर समझ के काम कर रहे हैं। तो उनके इस तानाशाही के खिलाफ हम धरना आगे आप लोग क्या रणनीति? आगे हम अपने को परीक्षाओं से विरत कर लेंगे। बहिष्कार शब्द नाम नहीं देंगे क्योंकि वो टेक्निकल नाम है और उस पर वो हमारे लिए शोभा नहीं देता है। मतलब जो विश्वविद्यालय के दायित्व होंगे उनसे खुद को बिल्कुल हम कापी बनाएंगे, कापी असहयोग आंदोलन की तरह। बिल्कुल सभी ने असहयोग आंदोलन। तो आप ये देख रहे थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से तस्वीरें, और आपको बता दें पीछे इधर देखेंगे तो देखिए प्रशासनिक भवन के तरफ, प्रशासनिक भवन का जो गेट है वहाँ पर जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं उनका और गुआक्टा के जो सदस्य हैं उनका जो है बातचीत चल रही है, विरोध चल रहा है और इसे लेकर
दोनों गुट आमने सामने हैं। और आपको बता दें कि आज ही एल्यूमिनियम मीट जो है, एल्यूमिनियम मीट आज से शुरू हुआ है, पहला दिन है आज। और जिस तरह से गुआक्टा ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, इससे इसका जो पुरातन छात्र सम्मेलन है वो खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि कल राजनाथ सिंह आने वाले हैं। और जिस तरह से गुआक्टा के लोग विरोध कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं असुविधा विश्वविद्यालय प्रशासन को हो सकती है। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।